और मैं दादा दादी से माता पिता से भी कहूँगा, निवेदन है, चुप रहा करो, ज़्यादा बोला मत करो, बेटे बहू की निंदा बुराई मत करो, किच मत करो, शांत रहो, जो काम कर सको करो, ज़्यादा तिकड़म किसी को मत बताओ। सरकार बदल चुकी है, अब तुम शांत रहो। अब बेटे बहू की सरकार चल रही है, भारतीय जनता पार्टी का फूल खिला है, फिर तुम्हारा भी आएगा नंबर, कांग्रेस का पंजा निकल गया नंबर। अब अगले जन्म में फिर सरकार तुम्हारी बनेगी। फालतू झंझट पड़ते, क्या फर्क पड़ता है। एक वे लोग हैं, कितना विशाल हृदय है, जो बंदरों को भी केला खिलाते हैं, चिड़ियों को दाना चुगाते हैं, मछलियों को आटे की गोली खिलाते हैं, बंदरों को फल बांटते हैं। और दूसरे वे लोग धिक्कार है, मक्कार है, गद्दार हैं, जो अपने आंचल का दूध पिलाने वाली मां को भी लात मारकर भगा देते हैं। ऐसे गद्दारों को 100 जन्म मनुष्य का शरीर ही नहीं मिलेगा, ये पशु बनकर भटकते रहेंगे। क्यों नहीं मां से प्रेम करते हो? और मां ने कुछ कह दिया है तो गम क्यों नहीं खाते हो? कहां चोट लग गई तुम्हारे? मां ने डांट दिया है तो इसमें फर्क क्या पड़ा? किसने डांटा है? कोई नौकरानी ने थोड़े डांटा है, तुम्हारी मां ने डांटा है। किस लिए डांटा है? तुम्हारे सुधरने के लिए। पिता ने क्यों डांटा है? तुम्हारे अच्छे बनाने के लिए। दादा दादी क्यों समझाते हैं कि मेरा बेटा बहु महान हो जाए और मेरा पोता अच्छा हो जाए? गुरु क्यों समझाता है? कौन उसको लड्डू मिल रहा समझाने में? गुरु को कौन वेतन दे रहे हो तुम? तुम्हें समझा देता है तुम मुंह फुला लिए, गल फुलवा राम। क्या हुआ? बोले गाल फूल गया। क्यों फूला? क्योंकि वो गुरु भाई ने समझाया था इसलिए गाल फूला। तो दूसरा गुरु भाई समझेगा तुम्हारा पेट फूल जाएगा। अरे मूर्ख कहीं का, समझ ले, नहीं तो तेरी खोपड़ी गंजी होगी। इसमें क्या है? कोई गुरु भाई कुछ बोल दे, सहन शक्ति होना चाहिए। बड़ा भाई डांट दे, गम खाने की शक्ति होना चाहिए। कभी आपकी पत्नी कुछ कह भी दिया, बोल दिया, थोड़ा सह लो। तुम घर छोड़कर भाग गए, मर गए, ये कोई बात है? सहनशील बन आप रहा। सहनशीलता होनी चाहिए। सहनशीलता को तप कहा गया। आइए, बीच बीच मत लाइए, लास्ट में लाना, नहीं डिस्टर्ब होगा, धारा टूटती है। चलो उतर जाओ या तो यहीं रहो। अब ये गठरी उठरी मत लाना। इसमें आया है टाफी वाफी, बहुत अच्छा है। और क्या होता है? लीची, लीची वाली टाफी है, सबको बटेगी। अभी माल छकाऊंगा तुमको। इसलिए तुम ही नातेदार हो, तुम ही मेरे यार हो। बहन से भी नाराज मत होइए, नाता मत तोड़िए, गम खा लीजिए, बोलचाल सबसे रखिए, चचेरे भाइयों से भी प्रेम रखिए, मौसेरे भाइयों से भी प्रेम रखिए। जितना तुम्हारा हृदय विशाल होगा, जितना तुम प्रेम के सागर बनोगे, उतना ज्यादा तुम सुख पाओगे, उतना ज्यादा सुख पाओगे। जितना ज्यादा क्रोध करोगे, गुस्सा करोगे, नाराज हो जाओगे, सह नहीं पाओगे, गम नहीं खा पाओगे, उतना ज्यादा दुख की भट्ठी में जलते रहोगे, दुख की भट्ठी में जलते रहोगे। इसलिए पड़ोसियों से भी प्रेम रखो। कोई वोट ना दे तो भी उससे प्रेम रखो। अरे छोड़ो वोट वोट बकवास, दुश्मनी बनाना है क्या? नहीं मन था उसका, नहीं दिया वोट, कभी देगा जब मन होगा। जिंदगी भर चुनाव लड़ो और जिंदगी भर हारो, और जिंदगी में एक बार तो जीतोगे ही। वोट क्यों नहीं देंगे लोग? वोट ना दे उससे भी राम राम करो। कोई तुम्हारे कंपटीशन में चुनाव में खड़ा हो जाए, उससे भी जय राम बनाए रहो, दुश्मनी बढ़ाओ ही मत। ये राजनीति है, इसमें राजी ही रहो, इसमें नाराजी करने की जरूरत नहीं। इसका नाम ही राजनीति, राजी रहकर नीति करो। इसमें झगड़ा करने की क्या जरूरत है? कितने लोग, कोई कैंडिडेट खड़ा हो गया उसकी हत्या ही कर देते हैं,
अरे चुनाव जीत भी जाओगे तो 5 साल ही तो सरपंच रहोगे ना, 5 साल ही तो विधायक रहोगे, और बीच में कुछ गड़बड़ हो गया तो मनीष सिसोदिया की तरह जेल में भी रहोगे, कितने मंत्री विधायक जेल में भी है। तो इससे क्या है, हार गए तो क्या फर्क है, जाने दो। और ज्यादा लोग लड़ रहे हो चुनाव तो लड़ो ही मत, उस मैदान से अलग हो जाओ, अपनी दुकान चलाओ, बिजनेस करो, धन कमाओ, नई कार खरीदो, नया मकान बनाओ, ठाट से हारन बजाते हुए निकल जाओ। रघुपति राघव राजा राम, पता न पावे सीताराम, और मेरा भगत चला गया कार में, सब काम हो गया स्वीकार में, झंझट खत्म। जहां ज्यादा चिल्ला चोट हो छोड़ दो उसको, मैं तो यही करता हूं, जहां चिल्ला चोट ज्यादा होता उस इलाके को छोड़ देता हूं। अरे मेरा तो पूरा विश्व है, जिसके विवेक है, ज्ञान है, चरित्र है, वैराग्य है, उसको बुलाने वाले, चाहने वाले संसार में अरबों खरबों लोग हैं, उसको क्या कमी है, बकवास में क्यों पड़े। मेरे से एक साधु बोला, ये अपना बड़ा वाला ट्रैक्टर हमारे इलाके में मत चला देना, नहीं तो सब भगत तुम्हारे ही हो जाएगा, हमको कौन मानेगा। हमने कहा जिंदगी में उधर आना ही नहीं हमको, तुम सड़ो मरो उसी में, बेईमानो। मैं आज तक गया ही नहीं, वहां के भगत भी बुलाते थे, मैं नहीं आऊंगा, वहां चंडाल रहता है, उसी को समझो तुम लोग। बोले उससे क्या मतलब, हमने कहा तुमको मतलब नहीं लेकिन उसको तो मतलब है, चंडाल को। वो बोलता ही इस इलाके में मत आना, नहीं तुमको ही लोग मान लेंगे। क्या मानना जानना है, जो मान सम्मान अपमान अभिमान से ऊपर नहीं उठ सकता वो संत कहां बना। ये सब जंजाल से ऊपर उठो, तभी खुशी प्राप्त होगी, तभी हंसी प्राप्त होगी, तभी आनंद आएगा, फिर आनंद ही आनंद बरस रहा। गुरुदेव तुम्हारी वाणी में आनंद ही बरसे। कबीर साहब ने बहुत अच्छी बात कही। कबीर साहब कहते हैं, समझ बूझ जड़ होई रहे, बल तज निर्बल हो, कहीं कबीर तही दास का पला न पकड़े हो। समझ बूझ कर सब जानते हैं, सब ज्ञान है, लेकिन फिर भी जड़ बन जाओ कि हमको कुछ नहीं मालूम, झंझट से बचो। समझ बूझ जड़ होई रहे, बल तज निर्बल हो, कहीं कबीर तही दास का पला न पकड़े कोई। कितने घरों में ननद और भाभी में कौरव पांडव जैसी स्थिति खड़ी हो चुकी है। ननद को भाभी देखना नहीं चाहती और भाभों को ननद देखना नहीं चाहती। उनके बीच में वो पति पिस रहा, उसको बहन से भी अपनी प्रेम है और पत्नी से भी प्रेम है, और ननद भाभी दोनों कौरव पांडव की तरह लड़ने को तैयार है। पति क्या करे, जब तुम प्रेम से नहीं रहते हो तो आपके घर के अन्य सदस्य भी झंझट में, असमंजस में पड़ जाते हैं।